हेलो ब्रोस की पिछले वाले चैप्टर में हमने देखा था मिखेल निकल चुका था अपने घर की तरफ। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है सेंट्रल मीटिंग हॉल। आज डीवन पैंडेमोनियम में इधर 5 बचे हुए डीवन थे, वो सारे के सारे मीटिंग करने में लगे हुए थे और बोल रहे थे हमें से एक पहले ही फेल हो चुका है। ऊपर से पता नहीं वो हीरो कहाँ से आ गया, हमने पहले ऐसा हीरो देखा ही नहीं था। उतने में ही दूसरा डीवन बोलने लगता है तुम ऐसे बात नहीं कर सकते क्योंकि तुमने अभी तक अपना ट्रू नेम फाइंड आउट नहीं कर पाया, इस वजह से तुम्हारी औकात नहीं है जो कि तुम हीरो के बारे में बात कर सको। इतना सुनते ही पिछले वाला डीवन शांत हो जाता है और इन दोनों में लड़ाई बढ़ पाती उससे पहले कोई तीसरा डीवन बोलने लगता है बहुत हो गया, तुम दोनों के दोनों शांत हो जाओ। अभी के टाइम में सिचुएशन पूरी तरह से चेंज हो गई है, हम लोग एक दूसरे से फाइट नहीं कर सकते। इतना सुनते ही एक छोटा डीवन बोलने लगता है एल्डर सही बोल रहे हैं, लेकिन उतने में ही बेल फिगर भी बोलने लगती है ऐसा करते हैं हम हीरो को ही मार देते हैं तो हमारा सारा का सारा काम हो जाएगा, वो भी आसानी से। और बेल फिगर की ऐसी बात सुनने के बाद वहाँ पे जितने भी डीवन थे वो भी बोलने लगते हैं हाँ ये सही बोल रही है, अभी के टाइम में हम आसानी से उस हीरो को मार सकते हैं, अगर हमने टाइम लगाया तो वो स्ट्रॉन्ग बनता ही जाएगा। और उन सबकी ऐसी बात सुनने के बाद वो एल्डर भी बोलने लगता है अगर हम फेल हो गए तो फिर हमने जितनी भी प्रिपरेशन करी है वो पूरी तरह से तबाह हो जाएगी, क्या तुम इसकी जिम्मेदारी लोगे बेल फिगर। इधर वो कुछ बोल नहीं पा रही थी, दूसरी तरफ वो एल्डर बोले जा रहा था बस हमें रेड करना है और कुछ नहीं। एक बार उसकी फाइट केओस के साथ हो गई ना तो वो उसे कंट्रोल नहीं कर पाएगा, जब तक इस हीरो को उड़ने दो। और अपनी एल्डर की बात सुनने के बाद उनमें से एक डीमन सोचने लगता है हमारे एल्डर ने कभी भी फालतू बात नहीं करी, चाहे सिचुएशन कैसी भी हो वो हमेशा सही बोलते हैं, इस वजह से हम लोगों को उन पर ट्रस्ट करना चाहिए। एक बार वो मिखेल मेरे हाथों लग जाए मैं उसके हाथ और पैर दोनों के दोनों तोड़ दूंगा। और उसके बाद अपना सीन शिफ्ट हो जाता है वॉलपरिगस फैमिली टेरिटरी के अंदर। इधर मिखेल अपनी टेरिटरी में आके बोले जा रहा था लगभग 2 साल हो गए मुझे यहाँ आए हुए, लेकिन मुझे काफी अच्छा लग रहा है। और मिखेल के पीछे लियोन और लिनलिन दोनों के दोनों दुखी हो रखे थे, वो बोले जा रहे थे आखिरकार हम यहाँ आ ही गए। और उसके थोड़ी देर बाद लियोन भी बोलने लगता है मैंने सुना है कि तुमने कुछ प्लानिंग कर रखी है, क्या तुम हमें बता सकते हो तुम्हारी प्लानिंग के बारे में। फिर मिखेल भी बोलने लगता है ज्यादा स्पेशल नहीं है। इतना सुनते ही लियोन को भी गुस्सा आ जाता है, वो बोलने लगता है ऐसा हो नहीं सकता, कोई तुमने प्लानिंग ना करी हो, जब भी तुम ऐसी बात करते हो उसके बाद हमें काफी दिक्कत पड़ जाती है। और लियोन की ऐसी बात सुनने के बाद मिखेल भी बोलने लगता है मुझे ऐसे लोगों से नफरत है जो कि इतनी जल्दी सारी चीजें समझ लेते हैं। और पीछे से अपना लियोन भी बोलने लगता है पागल मैं वो सारी की सारी बातें सुन रहा हूँ। फिर हार के अपना मिखेल बोलने लगता है मैं प्लानिंग कर रहा हूँ फैमिली ब्लड लाइन वाली ग्रिमबोर को, क्योंकि फाइनली मैंने सारी की सारी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर ली है, अब मैं उसे आसानी से पढ़ सकता हूँ। उतने में ही बटलर भी बोलने लगता है आप पढ़ने वाले हो ग्रिमबोर, क्या यंग मास्टर आप उसको हैंडल कर सकते हो। फिर अपना लियोन भी बोलने लगता है आप बात किसकी कर रहे हो। फिर मिखेल उसके बारे में बताने लगता है और बोलता है उसके अंदर मेरी फैमिली की पूरी हिस्ट्री लिखी हुई है और उसका असली नाम लेमी गिटोन है। और उस बुक को पढ़ने के लिए हमारी फैमिली के ब्लड लाइन की जरूरत पड़ती है, जब तक तुम्हारे पास वॉलपरिगस का ब्लड ना हो जब तक तुम उसे पढ़ नहीं सकते। और उसके हर एक पेज पे हमारी फैमिली की हिस्ट्री लिखी हुई है और उसको और किसी ने नहीं हमारे पहले फैमिली हेड ने बनाया था। और ये सब कुछ बोलने के बाद मिखेल भी सोचने लगता है मेरे रिकर्जन से पहले मैं उसे ओपन नहीं कर पाया क्योंकि डीमन गॉड की आर्मी ने उसे पूरी तरह से धूल में बदल दिया। और ये सब कुछ सोचने के बाद मिखेल भी बोलने लगता है मैं उस बुक को पढ़ के ही रहूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, क्योंकि मैं चैलेंज करने जा रहा हूँ हिस्ट्री को जो कि मेरी ही फैमिली की है। ये बात सुनते ही अपना लियोन भी बोलने लगता है अगर तुम फेल हो गए तो। फिर अपना मिखेल भी बोलने लगता है तो मैं पार्ट बन जाऊंगा उस बुक का, लेकिन अगर मैं सक्सेड हो गया ना तो मैं मास्टर बन जाऊंगा लेमी गिटोन का। और मिखेल की ऐसी बात सुनने के बाद लियोन भी बोलने लगता है तुम मुझे बोल रहे हो तुम उस बुक को खाओगे या वो बुक तुम्हें खा जाएगी वो भी जिंदा। और लियोन की ऐसी बात सुनने के बाद मिखेल भी सोचने लगता है मेरा कोई इंटेंट नहीं है जो कि मैं उस बुक का मास्टर बन जाऊं, मुझे सिर्फ एक चीज फाइंड आउट करनी है, मुझे फाइंड आउट करना है अपने ओरिजिन के बारे में। क्योंकि फर्स्ट वॉलपरिगस जो कि 9 सर्कल का आर्च मेज था, मुझे उसके बारे में काफी चीजें फाइंड आउट करनी है। वो सिंपल एक 9 सर्कल का आर्च मेज था और उसके अलावा उसमें कुछ स्पेशल भी था। लेकिन अगर मैं तुम्हें सच बात बताऊं मेरे पास एक रीजन और है, मैं ऑब्टेन करना चाहता हूँ वो सारी की सारी नॉलेज को जो कि उस बुक में लिखी हुई है। और ये सब कुछ सोचने के बाद मिखेल भी बोलने लगता है चलो मेरे मीट सील्ड। इतना सुनते ही वो तीनों को तीनों शांत हो जाते हैं। इधर अपनी गॉडेस भी बोलने लगती है तुम्हें क्या हो गया, तुम्हारी आवाज इतनी चेंज कैसे हो गई। फिर अपना सीन शिफ्ट हो जाता है विस्काउंट पे। विस्काउंट सोचे जा रहा था
लगता है एक दिन और अच्छे से बीत गया, मुझे कुछ अच्छा सा फील हो रहा है। और ये सब कुछ सोचने के बाद विस्काउंट चारों तरफ देखने लगता है और दोबारा से सोचता है जब से वो यहाँ से गया है तब से मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं रिवन हो चुका हूँ अपनी नई लाइफ के अंदर, क्योंकि मैंने अपने 5 सर्कल को ड्रॉप कर दिया क्योंकि मेरा रिलम काफी कमजोर था। लेकिन अब मेरे सर्कल स्टेबल हो चुके हैं और इसको स्टेबल करने के लिए मुझे काफी मेहनत करनी पड़ी थी, लेकिन वो सारी की सारी मेरी मेहनत बेकार नहीं गई। आखिरकार मैं 6 सर्कल पे पहुंच ही गया, वो भी राइट पाथ यूज करने के बाद। लेकिन इसमें मेरी मास्टर ने मेरी काफी हेल्प करी है। और ये सब कुछ सोचने के बाद विस्काउंट भी बोलने लगता है मैं काफी खुश हूँ जो कि मेरे मास्टर ने मुझे इतनी हेल्प प्रोवाइड कराई थी, लेकिन मैं अभी भी काफी खुश हूँ क्योंकि वो मेरे से काफी दूर है। मुझे पीस की जरूरत थी जो कि मुझे यहाँ मिल रही है। और ये सब कुछ बोलने के बाद वो हाथ जोड़ लेता है गॉड को और बोलने लगता है गॉड प्लीज मेरी पीस को ऐसे ही मेंटेन रखना। उतनी में ही अपना मिखेल आ जाता है। वो बोलने लगता है आप किससे बात कर रहे हो। यह बात सुनते ही विस्काउंट पीछे मुड़ के देखता है और उसको मिखेल दिखता है और वो दोबारा से बोलने लगता है मुझे लग रहा है कि मैं काफी इमेजिनेशन करने में लगा हुआ हूँ और मुझे आवाजें भी आ रही हैं। और ये सब कुछ बोलने के बाद विस्काउंट वहां से जाते हुए दोबारा से बोलने लगता है मुझे अपने कमरे के अंदर जाकर टैबलेट लेनी ही पड़ेगी क्योंकि मुझे इमेजिनेशन नहीं करनी। और वैसे भी हाकू प्रोटेक्ट करने में लगी हुई है, वो भी इंटरनल लाइट को। और ऐसे ही विस्काउंट वर्शिप करने में लगा हुआ था हाकू को। उतने में मिखेल उसके पीछे से एक थप्पड़ मार देता है और उसके बाद मिखेल के पास एक और मीट शील्ड आ चुका था उसके प्लानिंग के अंदर। फिर मिखेल उन चारों को एक जगह इकट्ठा कर लेता है और उसके बाद लियोन भी बोलने लगता है क्या है तुम्हारी प्लानिंग। फिर मिखेल भी बोलने लगता है लेमी गिटोन। इतना सुनते ही विस्काउंट भी बोलने लगता है यंग मास्टर नहीं मास्टर, आप क्या सच में लेमी गिटोन बुक की बात कर रहे हो। लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप रुक जाओ क्योंकि फैमिली हेड उसकी इजाजत नहीं देने वाले, आप बस वेट करिए, फैमिली हेड कुछ टाइम बाद वो बुक आपको दे देंगे। फिर मिखेल भी बोलने लगता है मेरे पास टाइम नहीं है। ये बात सुनते ही विस्काउंट को गुस्सा आ जाता है। वो बोलने लगता है ये इशू नहीं है, आपके पास इतनी अथॉरिटी नहीं है जो कि आप उसको एक्सेस कर सको और आप सोच रहे हो आप उस बैरियर को तोड़ दोगे। और ये सब कुछ बोलने के बाद विस्काउंट को भी पता लग जाता है मिखेल के पास आइडिया है वो उसको कैसे खोलेगा। और वो बोलने लगता है क्या आप सच में ये सब कुछ करना चाहते हो। फिर मिखेल भी बोलने लगता है मैं उसे खोलूंगा वो भी फोर्स से। और ये बात सुनते ही विस्काउंट को दोबारा से गुस्सा आ जाता है। वो बोलने लगता है लेकिन आपको भी पता है उसे कौन रोकेगा। फिर मिखेल अपनी उंगली उठाते हुए लोगों को गिनने लगता है और गिनता है 1 2 3 4। मेरे पास 4 शील्ड हैं जो कि उस इंसान को आसानी से रोक देंगी। और अपना मिखेल और किसी की नहीं अपने फादर की ही बात कर रहा था। इधर अपना मिखेल उस बैरियर के बारे में बताने लगता है जिस टाइम मैं उस बैरियर को पूरी तरह से तोड़ दूंगा मेरे फादर को पता लग जाएगा और वो मुझे रोकने के लिए आएंगे और उस टाइम तुम्हारी जॉब स्टार्ट होगी। तुम सब लोगों को मेरे फादर को रोकना ही पड़ेगा, क्या तुम ये कर सकते हो। इतना सुनते ही लियोन का तो मुंह बन जाता है और उसके बाद वो अपनी मिडिल फिंगर दिखा रहा था मिखेल को, लेकिन मिखेल को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। वो सोचे जा रहा था ये मेरे सारे के सारे सबॉर्डिनेट हैं जो कि मेरी मदद करेंगे। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है प्रॉफिट आर्काइव पे। इधर मिखेल आ चुका था और उसको देखने के बाद एक गार्ड बोलने लगता है यंग मास्टर आप यहाँ आए हो। इतना सुनते ही मिखेल भी बोलने लगता है ऑफ कोर्स मैं ही आऊंगा और मैं ही अंदर जाना चाहता हूँ क्योंकि मैं डायरेक्ट डिसेंडेंट हूँ वॉल्परिगियस फैमिली का और मेरे पास सारे के सारे राइट हैं जिस वजह से मैं जा सकता हूँ इसके अंदर। इतना सुनते ही वो दोनों के दोनों गार्ड एक दूसरे को देखने लगते हैं और उसके बाद वो मिखेल का रास्ता रोकते हुए बोल रहे थे यंग मास्टर क्या आपके पास परमिशन है। अगर आपके पास परमिशन नहीं है तो हम आपको अंदर नहीं जाने दे सकते भले ही आप डायरेक्ट डिसेंडेंट क्यों ना हो। और उन दोनों की ऐसी बात सुनने के बाद गॉडेस भी बोलने लगती है कुछ साल पहले तुम अपनी फैमिली के लिए एक धब्बा थे और इसी वजह से ये सारे के सारे लोग तुम पे ट्रस्ट नहीं करते। और गॉडेस की ऐसी बात सुनने के बाद मिखेल भी सोचने लगता है मेरे रिकर्जन से पहले मैं यहाँ पागलों की तरह घूमता रहता था और ऊपर से मैंने अपनी फैमिली के लिए कुछ करा भी नहीं इस वजह से। और इसी वजह से ये सारे के सारे लोग मुझे इतनी नीची नजरों से देखते हैं। और मिखेल ये सारी बात सोचने के बाद वो अपनी पावर बढ़ाने लगता है और बोलता है तुम कुछ ज्यादा ही गलत सोच रहे हो। मैं यहाँ आया हूँ एक वॉल्परिगियस और साथ में एक हीरो बनके। तुम दोनों मेरे रास्ता रोकने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम मुझे हैंडल कर सकते हो। ऊपर से सिर्फ मैं अपनी फैमिली के आर्काइव में जाना चाहता हूँ। फिर उन दोनों को भी पता लग जाता है। फिर वो मिखेल से माफी मांगते हुए बोल रहे थे हमें माफ कर दो यंग मास्टर, हमने आपके साथ इतने रूड तरीके से बात करी। फिर मिखेल भी बोलने लगता है ठीक है चलो जल्द से जल्द इस दरवाजे को खोल दो। फिर वो दोनों के दोनों उस गेट को खोल देते हैं। इधर मिखेल उसके अंदर आते हुए सोच रहा था ये अंदर से ऐसा दिखता
है और थोड़ी देर बाद अपनी गोडेस भी बोलने लगती है, तुम्हें अपनी फैमिली के बारे में कितना पता है और तुम्हारी फैमिली कितनी पुरानी है। फिर अपना मिखेल भी बोलने लगता है, मुझे नहीं पता मेरी फैमिली कितनी पुरानी है, लेकिन मेरी फैमिली भी नॉर्मल ग्रेट फैमिली जितनी ही पुरानी होगी। लेकिन मेरा फाउंडर काफी अलग था दूसरों से, क्योंकि उसने पूरे किंगडम को सरप्राइज कर दिया था और उसकी वजह वो एक ग्रेट आर्ट्स मेज था जो कि 9 सर्कल पे था। जब तक उसने अपनी आइडेंटिटी दुनिया को नहीं बताई तब तक दुनिया को ये भी नहीं पता था वो है कौन, कहाँ से आया है और क्या करता है। ये बात सुनते ही गोडेस भी बोलने लगती है, तुम्हारी फैमिली की हिस्ट्री कुछ ज्यादा ही कॉम्प्लिकेटेड है। फिर अपना मिखेल भी बोलने लगता है, इसी वजह से मुझे ये सारी चीजें फाइंड आउट करनी है। और ये सब कुछ बोलने के बाद मिखेल भी उस बैरियर के बाहर आके खड़ा हो जाता है और उस बैरियर के बारे में बताने लगता है। इस बैरियर का नाम प्रॉफिट डार्क रूम है। उतने में ही अपनी गोडेस भी बोलने लगती है, मुझे तुम बताओ इस बैरियर के अंदर इतनी सारी लेयर क्यों हैं? ऊपर से तुमने इसको तोड़ने की कोशिश करी, जब तक तुम आखिरी वाली को तोड़ोगे तब तक तुम्हारे फादर भी यहाँ आ जाएंगे। फिर अपना मिखेल भी बोलने लगता है, हाँ मुझे पता है यहाँ पे काफी सारे बैरियर लगे हुए हैं, ऊपर से ये काफी हाई लेवल के सर्कल हैं, इनको तोड़ने में मुझे काफी दिक्कत आएगी, लेकिन ये चीज दूसरों के लिए है, वो एक साथ जो सारे के सारे बैरियर हटा दें। पर मेरी बात अलग है। इतना सुनते ही गोडेस भी सोचने लगती है, इसकी बात कैसे अलग है? फिर अपना मिखेल अपने नाइफ को बाहर निकालते हुए बोलने लगता है, क्योंकि मेरे पास वॉल प्रीवियस का ब्लड है, इस वजह से मैं इसके अंदर आसानी से जा सकता हूँ। और ये सब कुछ बोलने के बाद मिखेल अपने पुराने वाले सेल्फ को और प्रेजेंट वाले सेल्फ को, और ये सब कुछ बोलने के बाद मिखेल भी सोचने लगता है, अगर मेरे पास ये वाला ब्लड नहीं होता तो मुझे काफी दिक्कत आती, क्योंकि इस बैरियर के अंदर अटैक है, डिफेंस है, इरोजन है और साथ में रिवर्सल भी। और इस बैरियर को बने हुए काफी साल हो गए हैं, लेकिन ये अभी तक हटा नहीं। और जैसे जैसे मैं इस बैरियर के अंदर जाऊंगा मुझे अपने एंसेस्टर के अगेंस्ट लड़ना पड़ेगा। और ये सब कुछ सोचने के बाद मिखेल भी अपने ब्लड को उस बैरियर पर फेंक देता है और बोलने लगता है, ब्लड इन्फ्यूज विद प्री स्टोर मैजिक। और ये सब कुछ बोलने के बाद वो सोचने लगता है, मैंने अपना ब्लड इस बैरियर पर फेंक दिया है। उतने में अपनी गॉडेस भी बोलने लगती है, ब्लड नाइल मैजिक। फिर अपना मिखेल भी बोलने लगता है, मुझे इसे पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने की जरूरत नहीं है, मुझे बस थोड़ी देर के लिए इसे डिसेबल करना है और कुछ नहीं। उतने में वहाँ पे ब्लड का रिएक्शन होने लगता है और उसमें से काफी सारी पावर आ रही थी, और उस पावर के चक्कर में गॉडेस को भी दिक्कत आ रही थी वहाँ पे अपने आप को मेंटेन करने के लिए, लेकिन मिखेल को ज्यादा दिक्कत नहीं आ रही थी। फिर थोड़ी देर बाद अपनी मिखेल भी आंखें खोलती हैं और गॉडेस भी बोलने लगती है, ये सराउंडिंग, क्या मैं यहाँ पे कुछ टच कर सकती हूँ? फिर मिखेल भी बोलने लगता है, नहीं। और ये सब कुछ बोलने के बाद मिखेल अपने एक कदम को आगे बढ़ाता है। उतने में ही मिखेल के पीछे कुछ होने लगता है और उसको देखने के बाद मिखेल सोचता है कि ये मेरी फैमिली की एक यूनिक स्पेल है और इस स्पेल का नाम वॉल प्रीवियस डिवावर है। उतने में ही मिखेल पे काफी सारे अटैक आते हैं और उस अटैक से अपनी गॉडेस बड़ी मुश्किल से बच पा रही थी। दूसरी तरफ अपना मिखेल सोचे जा रहा था, ये एक और यूनिक स्पेल है जो कि हाइड करती है शैडो के अंदर। और ये सब कुछ सोचने के बाद मिखेल आगे बढ़ने लगता है और आगे बढ़ते हुए वहाँ पे एक टेल बनती जा रही थी और उस टेल को बनता हुआ देख मिखेल भी बोलने लगता है, मुझे हर एक कदम को ढंग से कैलकुलेट करना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे काफी सारे ट्रैप हैं। और उसके बाद मिखेल सारे के सारे ट्रैप को क्लियर करते हुए फाइनल बैरियर पे पहुंच जाता है और बोलने लगता है, ये है यूनिक पैटर्न। फिर मिखेल सोचने लगता है, इस बारे बैरियर को मेरे फादर ने भी पास नहीं कर पाए और मेरे फादर इतने पावरफुल थे, उसके बाद भी इस बैरियर को यहाँ से हटा नहीं पाए थे। और ये सब कुछ सोचने के बाद मिखेल भी बोलने लगता है, भले ही मैं अपने फादर से चाहे जितना भी वीक हूँ, लेकिन मैं यहाँ पैथेटिक नहीं हूँ। और ये सब कुछ बोलने के बाद मिखेल उस बैरियर को पूरी तरह से तोड़ देता है और तोड़ते हुए बोल रहा था, काफी वक्त हो गया तुमसे मिले हुए। और जैसे ही वो बैरियर टूटता है अंदर से एक बंदा बोले जा रहा था, तुम तो एडन नहीं हो ना? और मिखेल उसको देखने के बाद बोलने लगता है, तुम। उतने में वो बंदा भी बोलने लगता है, तुम सारी की सारी चीजें सच सोच रहे हो, क्योंकि ये मेरा एसेंस है और साथ में तुम इसको एक हिस्ट्री भी बोल सकते हो, और कुछ लोग तो यहाँ पे इसको मैजिक भी बोलते हैं। और ये सब कुछ बोलने के बाद वो अपना हाथ बढ़ा लेता है और बोलने लगता है, अगर मैं इसको अपने शब्दों में बताऊं तो मैं हूँ लेमिगिटोन। और इसी सेम टाइम पे अपना सीन शिफ्ट हो जाता है। इधर मिखेल के पैलेस के अंदर एक धमाका होता है और उस धमाके को देखने के बाद वहाँ पे जितने भी गार्ड थे वो वहाँ से भगने लगते हैं और वो बोल रहे थे, मार्गियस पूरी तरह से फ्यूरियस हो चुके हैं और हमें ये नहीं पता ऐसा कौन आ गया जिसने मार्गियस को इतना दुखी कर दिया है, जिस वजह से वो अपनी इतनी पावर दिखा रहे हैं। फिर अपना सीन शिफ्ट हो जाता है मार्गियस पे। वो बोले जा रहा था, तुम्हारी ऐसी हिम्मत कैसे हो गई, तुम टच कर रहे हो लेमिगिटोन को, अब बस तुम मुझे एक बार मिल जाओ, मैं तुम्हारी सारी की सारी हड्डियां
मैं तोड़ दूंगा मेरे प्यारे बेटे। और उसके बाद अपना सीन शिफ्ट होता है लियोन पास्कोल पे। अब इसका नाम चेंज हो गया है, अब इसका नाम रेन दिखा रहे हैं, लेकिन मैं इसको अभी भी लियोन ही बोलूंगा। इधर अपना लियोन कहीं तो भाग रहा था और उसके पीछे और कोई नहीं, मिखेल के फादर थे। वो बोले जा रहे थे मेरे रास्ते से हटो। इतना सुनते ही लियोन की हालत खराब हो जाती है, क्योंकि मार्गेस अपनी पावर से आसपास की चीजों को तोड़ने में लगा हुआ था। और उसकी ऐसी पावर को देखने के बाद लियोन सोचा जा रहा था ये फैमिली हेड है वोल्पेरिगस का, ये तो एक पूरी तरह से मॉन्स्टर है। मुझे पता था ये स्ट्रॉन्ग है, लेकिन मुझे ये नहीं पता था ये इतना स्ट्रॉन्ग है, मैं इसे संभाल नहीं सकता। और ये सब कुछ बोलते हुए लियोन की आंखों से आंसू आ रहे थे और वो साथ में पिट भी रहा था। मार्गेस एक अटैक कर देता है लियोन पे और उस वजह से लियोन उड़ता हुआ उल्टा गिरता है जमीन पे। उतने में वहाँ पे अपना बटलर आ जाता है और बटलर बोलने लगता है माय लॉर्ड प्लीज शांत हो जाओ। वो बेचारा इतना ही बोल पाता है। मार्गेस उस पे एक होम रन मारते हुए बोल रहा था तुम क्या सोचते हो ऐसी घटिया मसल से तुम मुझे रोक सकते हो? अगर तुम सोचते हो तो मेरे इस अटैक से बच के दिखाओ। इधर मार्गेस ने बटलर को इतनी बुरी तरह से मारा था वो छत तोड़ के दूसरी जगह जाके पड़ता है और उसके बाद अपना विस्काउंट आ जाता है। वो बोलने लगता है एडन नहीं माय लॉर्ड, पहले आप शांत हो जाओ, मुझे आपसे बात करनी है। और अपने फ्रेंड की ऐसी बात सुनने के बाद मार्गेस को और गुस्सा आ जाता है। वो बोलने लगता है मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं पीटा। और ये सब कुछ बोलने के बाद वो एक सीधा अटैक कर देता है विस्काउंट पे और बोलने लगता है लेकिन तुम आज पिटोगे मेरे हाथों से। और विस्काउंट के साथ सेम ट्रीटमेंट मिलता है जैसे बटलर को मिला था। और दूसरी तरफ लिनन की हालत खराब हो जाती है। वो सोचने लगती है मैं यहाँ क्या करूँ, मेरे यहाँ पे पैरों में जान भी नहीं बची, उसका यूज करके मैं यहाँ से भाग सकूं। इधर अपनी लिनन सोच रही थी सामने एक टाइगर है, दूसरी तरफ एक खरगोश जो कि कुछ नहीं कर सकता टाइगर का। उतने में वहाँ पे लियोन आ जाता है। वो अपनी स्वॉर्ड को बड़ी मुश्किल से उठाते हुए बोल रहा था आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते। और लियोन के अंदर इतनी पावर को देखने के बाद लिनन भी सोचने लगती है मैं भी फाइट करूंगी। और उन दोनों की ऐसी हरकतें देखने के बाद मार्गेस भी बोलने लगता है तुम दोनों के दोनों क्या सोचते हो, तुम मुझे रोक सकते हो? फिर अपना लियोन भी बोलने लगता है आप अपने बेटे पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, वैसे भी उसने इतनी सारी अचीवमेंट करी है अपनी फैमिली के लिए। फिर मार्गेस अपनी पावर और बढ़ाने लगता है और आगे बढ़ते हुए बोल रहा था हाँ मुझे पता है। और उसके बाद मार्गेस अपना प्रेशर उन दोनों पे डालने लगता है और डालते हुए बोल रहा था उसने जो भी करा है वो अपनी फैमिली के लिए करा है, लेकिन उसके पास काफी सारे रीजन थे। ये वाला रीजन पूरी तरह से अलग है क्योंकि मुझे लग रहा है कि लेमी कीटोन उसे पूरी तरह से कंज्यूम कर लेगी, इस वजह से मैं वहां जा रहा हूँ उसे रोकने के लिए। दूसरी तरफ अपना लियोन पूरी तरह से पावर लगा रहा था मार्गेस के ऑरे को हटाने के लिए। उतने में मार्गेस अपना हाथ रख देता है उन दोनों के चेहरे पे और बोलने लगता है तुम दोनों को थोड़ी देर के लिए सो लेना चाहिए। इतना बोलते ही वो दोनों के दोनों वहीं सो जाते हैं। और उसके बाद वो सोचने लगता है मेरा बेटा एक हीरो बन चुका है और हीरो का मतलब वो सारे के सारे डिमन को पूरी तरह से तबाह कर देगा। इसी वजह से मुझे कुछ ज्यादा ही चिंता हो रही है। मुझे लग रहा है कि उसने पता लगा लिया होगा उस बुक के बारे में और उसका नजरिया पूरी तरह से चेंज हो चुका है। और ये सब कुछ सोचते हुए मार्गेस को काफी गुस्सा आ रहा था। उतने में ही अपना सीन शिफ्ट हो जाता है और वहाँ पे मिखेल बोलने लगता है ये तुम्हारा रूप प्रोजेनेटर वाला है? फिर एंसेस्टर भी बोलने लगता है हाँ, लेकिन सच बात बताऊं वो तुम्हारे काइंड का ओरिजिन है और मेरा भी, और वही इंसान वर्दी है एक ग्रेट बीइंग बनने के लिए। और मिखेल बोलने लगता है तुम्हें काफी सारी दिक्कत आई होगी क्योंकि तुम यहाँ पे काफी टाइम से हो। उतने में ही उसका एंसेस्टर भी बोलने लगता है पहले तुम यहाँ आके बैठ जाओ। और उसके बाद मिखेल भी बोलने लगता है ठीक है पर मुझे एक काम करना है। और मिखेल अपने हाथों को फैला लेता है और बोलने लगता है। और उसके बाद मिखेल साइड से देखने लगता है और बोलता है चलो हम इसको पहले हटा लेते हैं। इतना सुनते ही उसका एंसेस्टर भी बोलने लगता है तुम बात क्या कर रहे हो? वहाँ पे एक सामान डला हुआ था उसको वहाँ से हटाते हुए मिखेल बोले जा रहा था शैडो ने ये सब कुछ बनाया है टी और स्नेक को, और ये परफेक्ट चीज है जिससे तुम किसी को भी पॉइजन कर सकते हो। इसी वजह से मैं तुमसे बोल रहा हूँ ये फालतू वाली ट्रिक मेरे पे अप्लाई मत करो। और मिखेल की इतनी बदतमीजी सुनने के बाद उसका एंसेस्टर भी बोलने लगता है कब से तुम ऐसी प्लानिंग कर रहे थे अपने एंसेस्टर से ऐसे बात करने की? फर्स्ट मिखेल वोल्पेरिगस तुम मेरे ही डिसेंडेंट हो, इस वजह से तुम मुझे कुछ रेस्पेक्ट दे सकते हो। इतना सुनते ही मिखेल को भी गुस्सा आ रहा था। वो भी बोलने लगता है मैं खुद को न मान लूं तुम्हें रेस्पेक्ट देने से पहले। और ये सब कुछ बोलने के बाद मिखेल भी सोचने लगता है मुझे सेम फीलिंग आ रही है जब मैं उन सारे के सारे डिमन से लड़ रहा था। ऊपर से ये कंट्रोल करता है शैडो को, इसी वजह से इसके बारे में सोचने की भी जरूरत नहीं है। इस चीज को कोई भी फाइंड आउट कर सकता
लगता है ये एक डीमन है। और ये सब कुछ सोचने के बाद मिखेल भी बोलने लगता है, मैं नहीं बात कर सकता रेस्पेक्टफुली जो कि एक कमीना डीमन हो। इतना सुनते ही उसका एंसेस्टर भी बोलने लगता है, डीमन तुम सोचते हो मेरी शैडो हिल रही है और वो मूव करने में लगी हुई है तो इसका मतलब मैं एक डीमन हूँ। ये तुम्हारा कितना घटिया आइडिया है, लेकिन तुम्हें ये नहीं पता मैं भी उनसे उतनी ही नफरत करता हूँ जितनी की तुम। फिर मिखेल भी बोलने लगता है, तो तुम मुझे प्रूव करो तुम एक डीमन नहीं हो। फिर उसका एंसेस्टर भी बोलने लगता है, तुमने यहाँ का बैरियर पूरी तरह से तोड़ दिया और तुम यहाँ पे जबरदस्ती अंदर आए हो और तुम मुझसे डिटेल पूछ रहे हो और एक्सप्लेनेशन भी। वैसे भी एडन यहाँ आ चुका है, अब तुम मुझे ये बताओ तुम क्या करोगे। इस रेट से तो मुझे यहाँ पे कुछ करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक इंट्रूडर आ चुका है। इतना सुनते ही मिखेल थोड़ी देर शांत रहता है, फिर मुस्कुराते हुए बोलने लगता है, मुझे चिंता नहीं है, चिंता तुम्हें करनी चाहिए क्योंकि मैं यहाँ से डिसअपियर हुआ ना तो तुम यहाँ पे दोबारा से ट्रैप हो जाओगे। और तुम्हें भी पता है कितने सालों बाद कोई आया है तुमसे मिलने के लिए जो कि तुमसे बात कर रहा है। इतना सुनते ही उसका एंसेस्टर भी मुस्कुराते हुए बोलने लगता है, ठीक है मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इतना बोलते ही वो एक आइटम लेके आ जाता है वहाँ पे और बोलने लगता है, चलो हम दोनों बातें करते हैं। और ये वाला चैप्टर भी यहीं खत्म होता है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब भी करो।